हेलो, गुड मॉर्निंग। मटेरियल कंट्रोल चैप्टर अपने चल रहा है। इसमें हमने मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड स्टोर रूम के मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स स्टडी कर ली है, जिनमें वेरियस लेवल्स, विभिन्न स्टॉक स्तर, उसमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल की हमने बात करी। देन सेकंड नंबर पे हमने बात किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दें। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर एंड लास्ट हमने बात किया था टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। आज इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। जब भी आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो तीन तरह की कॉस्ट को आप ऐड कर दें, मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट को अगर आपने प्लस किया तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट भी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टोर रूम की, स्टोर डिपार्टमेंट की एनुअल टोटल कॉस्ट रिगार्डिंग मटेरियल ओनली यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अभी इन तीनों के भी वापस फार्मूले हैं। मटेरियल कंट्रोल अगर आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी मटेरियल कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मटेरियल कॉस्ट के लिए ये फार्मूला काम में लें, C इंटू रेट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए भी ये फॉर्मूला काम में लें, C अपॉन EOQ इंटू O। एंड लास्ट कैरिंग कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला काम में लें, EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू UI। टोटल कॉस्ट चाहिए, तीन तरह की कॉस्ट का सम कर लें, योग कर लें, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें। कुछ डाटा मैं आपको लिख देता हूं। एनुअल कंजम्पशन आपका है 12,000 यूनिट्स, मान लो C दे रखा है। O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे रखा है ₹200। रेट पर यूनिट आपको दिया हुआ है ₹6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दे दिया गया है 20। मान लो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इससे गिवन डाटा से आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। C बोले तो एनुअल कंजम्पशन, साल भर में आप कितनी यूनिट्स का उपभोग करेंगे? 12,000 यूनिट का। O बोले तो एक आदेश देने पर, एक बार यहाँ से आगरा या कानपुर आपने फ़ोन किया रॉ मटेरियल मंगाने के लिए तो कितना खर्चा आएगा? 200 रुपये। I इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दैट इज 20 और 1 किलो माल, 1 यूनिट आपके किस रेट में आएगा? 6 रुपये में। इस गिवन डाटा से अगर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आप ये तीनों के फॉर्मूले लगा दें। इन फॉर्मूले को मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ये भी आप आराम से समझ पाएंगे। अभी पहले हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट फॉर्मूला है C इंटू रेट पर यूनिट। C एनुअल कंजम्पशन कितना गिवन है? 12,000 यूनिट्स, तो 12,000। रेट पर यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए में आपको मिलेगा? 6 रुपए में। यू बोले तो शॉर्टकट अपन ने पिछली क्लास में देखा है, रेट पर यूनिट। O बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। यस, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 72,000। O ऑर्डरिंग कॉस्ट, C अपॉन EOQ। यस, C annual consumption that is 12,000 upon EOQ that is not given in question।
तो हमको यहाँ वर्किंग नोट में EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। EOQ का फॉर्मूला है 2CO अपॉन UI, 2 इंटू C, एनुअल कंजम्पशन 12,000 इंटू O ये गिवन है क्वेश्चन में आपको 200 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन UI, U है 6, I है 20%, तो 6 का 20% 1.2। यस, अभी आप इसको कैलकुलेट कर लें कि EOQ कितना आता है। इसकी कैलकुलेशन पर आप देखेंगे कि EOQ आएगा 2000 यूनिट्स। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.2 से डिवाइड करना है, देन जो भी फिगर आया अंडर रूट क्लिक कर देंगे। बस अभी यहाँ फीडिंग कर दें। C लिख चुके हैं 12,000 एनुअल कंजम्पशन, EOQ आया 2000 इंटू O आदेश देने की लागत 200। तो इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज। लास्ट कैरिंग कॉस्ट, संग्रहण लागत, फॉर्मूला EOQ अपॉन 2, EOQ है 2000 अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक दैट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, निकाल लो, फॉर्मूला लगा लो सेफ्टी स्टॉक का। सेफ्टी स्टॉक को हमने मिनिमम स्टॉक भी नाम दिया था। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सेफ्टी स्टॉक मिनिमम लेवल कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम अभी सेफ्टी स्टॉक 0 एज्यूम करेंगे, मानना पड़ेगा। U6 रेट पर यूनिट, एक यूनिट किस रेट में आती है। I परसेंटेज संग्रहण लागत का, कैरिंग कॉस्ट का 20%, तो 6 का 20% 1.2। 2000 में 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लस 0, 1000 इंटू 1.2 तो 1200। तो बताएं आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज 74,400। दैट्स ऑल, कंप्लीटेड। टोटल कॉस्ट निकालना है। कितने तरह की कॉस्ट का एडिशन है, 3 कॉस्ट को आपको प्लस करना है, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का भी फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला है, कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला है। आइए अब आपको समझाते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे। आप चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं। चेक करते हैं। मटेरियल कॉस्ट, नाम से पता लग रहा है मटेरियल की कॉस्ट। बताओ साल भर में आपको कितना मटेरियल कंज्यूम करना है। एनुअल, वार्षिक उपभोग 12,000 यूनिट। एक यूनिट वहां से आपको किस रेट में आएगा, उसका रेट पर यूनिट प्रति इकाई लागत क्या है, 6 रुपये। तो बहुत सिंपल से शब्दों में बता सकते हैं कि पूरे साल भर में मटेरियल से रिलेटेड आपका कॉस्ट कितना रहेगा। 12,000 यूनिट्स और एक यूनिट आएगी 6 रुपए में, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई, 12 6 72, 72,000 रुपये। ये 72,000। तो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ भी सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट मीन्स केवल मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट। टोटल मटेरियल कितना कंज्यूम करेंगे, 12,000 यूनिट, और एक यूनिट किस रेट में आएगा, 6 रुपए में, तो टोटल खर्चा कितना लगेगा मटेरियल का, 72,000। नेक्स्ट, सेकंड भी समझ सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब आदेश देने की लागत। सवालों का जवाब दें, आपको फॉर्मूला समझ आएगा। बताओ साल भर में कितना कंजम्पशन करना है, कितनी यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे, 12,000 यूनिट्स, 12,000 इकाई साल भर में आप कंज्यूम करेंगे। ओके, बताएं आपका EOQ कितना है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है,
दैट इज 2000। एक बार यहाँ से आगरा या यूपी या कानपुर में आप फ़ोन करेंगे रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, कितनी यूनिट्स का आप ऑर्डर देंगे? 2000 यूनिट का। EOQ का मतलब ही यही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। एक आदेश में आप कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी मंगाएंगे? 2000 यूनिट। साल भर में कितना यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 12000 यूनिट साल भर में चाहिए। बताओ साल भर में आप उसको कितने फ़ोन करेंगे, कितनी बार ऑर्डर देंगे? नेचुरली 6 टाइम्स, 6 बार फ़ोन करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी फॉर्मूला आया था। एक बार में 2000 यूनिट, तो 12000 यूनिट टोटल साल भर में आपको मंगानी है। तो 2000 के कितने फ़ोन आपको करने रहेंगे? 6 ऑर्डर देने रहेंगे। अच्छा, एक बार ऑर्डर देने पर आपका खर्चा कितना होता है? 200 रुपये, 200 रुपीज़। एक ऑर्डर पर, एक आदेश पर 200 रुपये, और 6 बार आप उसको फ़ोन करेंगे। बताओ ऑर्डर देने पर आपका खर्चा कितना होगा? 6 × 200, 1200 रुपये। तो ये देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट आया 1200 रुपये। यहां C/EOQ से तो आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 12000 यूनिट अपॉन 2000 यूनिट, 6 ऑर्डर आप देंगे, और एक ऑर्डर देने पर आपको कितना खर्चा लगता है? 200 रुपये। तो 6 ऑर्डर देने के खर्चे कितने लगेंगे आपके? 1200 रुपये। दैट्स ऑल। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का है, और ऐसे ही संग्रहण लागत का ये फॉर्मूला है। तो ध्यान दें, अभी आज का टॉपिक अपना अभी चल रहा है, दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड 3, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तीनों के फॉर्मूले हैं। आप फॉर्मूले अच्छे से ध्यान से देख लें। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक सैम्पल क्वेश्चन भी आप कॉपी में लिख लेंगे और इसका सॉल्यूशन दे देंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस एग्जांपल में आप देखें टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 74,400। इसमें मटेरियल की कॉस्ट है 72,000। ऑर्डर देने की, 6 ऑर्डर देने के खर्चे लगेंगे 1200 रुपये। संभाल के रखना, साल भर गोडाउन में हम उसका कैरिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, तो 1200 रुपये। कुल मिलाकर के मटेरियल से रिलेटेड साल भर का कॉस्ट कितना रहेगा? 74,400 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से रखिएगा, कॉपी में भी लिखना। अभी नेक्स्ट आगे और जो मैं समझाऊंगा उसमें ये फिगर और डाटा भी वापस काम में आने वाला है। यही क्वेश्चन जो सैंपल मैंने अभी लिखा है, यही क्वेश्चन सैंपल भी वापस काम आएगा। एक स्क्रीनशॉट आप अच्छा सा ले लें। यस, अभी इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डिस्काउंट ऑफर, बट्टा प्रस्ताव। अभी हमने यहां देखा एनुअल कंजम्पशन था 12,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट था 200, रेट पर यूनिट था 6 एंड आई था 20%, और EOQ अपन ने निकाला था वो कितना आया था? 2000। ये अभी जस्ट पहले हमने बात किया था कि यहाँ से आगरा या कानपुर या यूपी आप फ़ोन करते हैं माल मंगाने के लिए, तो एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर देना है? 2000 यूनिट्स का। एक यूनिट किस रेट में आता है? वहाँ से 6 रुपये पर यूनिट आता है। बट कभी कभी एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया कि सर 2000 यूनिट्स हमें सप्लाई करें, बट सप्लायर ने हमें बताया कि आप अगर हमें 6000 यूनिट्स का ऑर्डर दें, कितने यूनिट्स का? 6000 यूनिट्स का, तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। क्या ऑफर दिया उन्होंने अपने को?
कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रखो, 6000, तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, डिस्काउंट देंगे, कितना, 5%। किसने कहा ऐसा? सप्लायर ने कहा। कभी कभी सप्लायर हमको कंफ्यूज कर देगा। हमारी कंपनी ने तो प्लान और मैनेजमेंट कहता है कि 2000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, बट सप्लायर कहता है कि आप हमें 2000 नहीं, थोड़ा क्वांटिटी में 6000 यूनिट्स का ऑर्डर दो, तो हम आपको 5% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे सामने एक डिसीजन लेने का क्वेश्चन क्रिएट हो गया, व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। हमें ऑर्डर 2000 यूनिट्स का ही देना है, या हम सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, उसे 6000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दें। अगर 6000 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है? आपकी रेट पर यूनिट कम हो जाएगी। यू पहले रेट पर यूनिट क्या थी आपकी? 6। इस 6 में से 5% यानी कि 0.30 कम हो जाएगा, तो आपकी रेट पर यूनिट कितनी रह जाएगी? 5.7। 30 पैसा आपका रेट कम हो जाएगा। 6 रुपए में 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो 6 का 5% निकालें, 30 पैसा, तो 30 पैसे का हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक यूनिट आपको किस रेट में पड़ेगी? 5.30 में। अच्छा, एक चीज और चेंज हो जाएगी यहाँ पर, EOQ। पहले आपका ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 2000। अभी आपका ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 6000, क्योंकि आपको ऑर्डर कितना देना पड़ेगा? 6000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। साथ ही एक आइटम और चेंज हो जाएगा, UI। U बोले तो रेट पर यूनिट, पहले 6 थी, अभी रेट पर यूनिट 5.7 हो गई है, इंटू I 20%, तो 5.7 का 20% 1.14 हो जाएगा। ध्यान दें, हमारे सामने एक ऑफर आया है डिस्काउंट का। सप्लायर हमको कह रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी अगर 6000 यूनिट्स होगी तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, बट क्या हम डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करें या नहीं, इसका डिसीजन कैसे हो। तो इसका डिसीजन अगर आपको लेना है तो आप कंपेयर करें टोटल कॉस्ट को। किसको कंपेयर करें? टोटल कॉस्ट को। आप चेक कर लो कि आपकी टोटल कॉस्ट डिस्काउंट के पहले कितनी थी और डिस्काउंट के बाद कितनी आती है। अगर आपकी टोटल कॉस्ट डिस्काउंट के बाद कम हो जाती है तो आपको डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है, और या फिर आपको रिजेक्ट कर देना है। तो चेक करते हैं टोटल कॉस्ट डिस्काउंट के पहले और डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट के पहले टोटल कॉस्ट हमने अभी जस्ट पहले कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी? 74,400, ये थी बिफोर डिस्काउंट। अभी हम टोटल कॉस्ट एक बार और कैलकुलेट करेंगे विद डिस्काउंट, बट ध्यान रखें विद डिस्काउंट के केस में 3 आइटम चेंज हो जाएंगे। जो ओल्ड डाटा है उसमें से 3 आइटम्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से हैं ये 3 आइटम्स? एक तो रेट पर यूनिट, 6 रुपए की जगह 5 रुपए 70 पैसे हो जाएंगी। EOQ 2000 की जगह 6000 हो जाएगी। UI पहले 1.20 था, 6 का 20%, अभी 1.14 हो जाएगा। तो अगेन हम चेक करते हैं टोटल कॉस्ट। सबसे पहले निकाल लेते हैं, या लिख देता हूं मैं, टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं मटेरियल कॉस्ट। यस, क्या फॉर्मूला था? C इंटू रेट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला था C अपॉन EOQ इंटू O। एंड लास्ट कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था EOQ
अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू यूआई। यस, फीडिंग करें इसमें। मटेरियल कॉस्ट सी, एनुअल कंजम्पशन वही पुराना 12,000। रेट पर यूनिट अभी चेंज हो गई है, अभी रेट पर यूनिट आपका कितना रहेगा 5.7। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें 12,000 को 5.7 से, यह आएगा 63,000। या चेक करें कितना आता है 12,000 इंटू 5. तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 68,400। यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट सी, एनुअल कंजम्पशन वही 12,000 अपॉन ईओक्यू अभी चेंज हो गई है। पहले ईओक्यू ऑर्डर क्वांटिटी 2000 थी, अभी आपको ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का देना पड़ेगा 6,000 यूनिट्स का, इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट वही पुराना है 200, तो ये हो जाएगा 400 रुपीज। अभी देखो ना, 2 ऑर्डर ही देने पड़ेंगे आपको साल भर में, एक बार में 6,000 यूनिट्स, टोटल 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर देना है तो 2 ऑर्डर देंगे, एक ऑर्डर के 200 रुपए तो 2 ऑर्डर के 400 रुपए। लास्ट कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू अभी चेंज हो गया था 6,000 अपॉन 2, सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यूआई अभी चेंज हो गया है 1.14, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आएगा 3,000, इनटू कर दें 1.14, 3,420। बस अभी कैलकुलेट कर लें टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 68,400, 400 एंड 3,400। ये टोटल कॉस्ट आएगा 72,220 रुपए। 72,220 टोटल कॉस्ट। यस, अभी आप खुद डिसीजन दे सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिसीजन। देखो, डिस्काउंट के पहले हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 74,400। अब डिस्काउंट के बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 72,200। टोटल कॉस्ट कम होगी, इसलिए डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। आपको सप्लायर का कहना मान लेना है, उसका ऑफर आपको स्वीकार कर लेना है, इससे आपको फायदा होगा। अगर डिस्काउंट ऑफर 6,000 यूनिट्स का ऑर्डर अपन नहीं देंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी 74,400, और डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट किया तो 72,220। तो ध्यान दें, आज हम बात कर रहे हैं अभी डिस्काउंट ऑफर की, कि कभी भी सप्लायर आपको कोई डिस्काउंट का ऑफर दे, अगर बल्क क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर देने पर, तो आप हमेशा टोटल कॉस्ट को 2 बार कैलकुलेट करें। टोटल कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट एंड टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट। देन इन दोनों को आप क्या करें, कंपेयर करें। अगर डिस्काउंट के बाद आपकी टोटल कॉस्ट कम हो जाती है तो ऑफर को नेचुरली आप एक्सेप्ट कर लें, और अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दें। अभी मान लो यहाँ टोटल कॉस्ट 78,000 आ जाती है डिस्काउंट के बाद, और पहले थी 74, तो बताओ आप क्या करेंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? दिस साइड। हम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिस्काउंट ऑफर से रिलेटेड। ये जो मैंने अभी करवाया ये सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन घर पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सेम टू सेम, इसको आप घर पे कॉपी में कर लें क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके। अच्छा, कल हमने ईओक्यू से रिलेटेड भी बात किया था, बट उसका होमवर्क में देना भूल गया। कल का होमवर्क आप नोट करें। शॉर्ट आंसर टाइप में एग्जाम्पल करना है आपको 3 and 4 एंड क्वेश्चन नंबर करना है 15 and 16। ये ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 15 and 16। तो अभी इस क्लास में केवल इतना ही। केवल आपको समझना है आज टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितने जनों का एडिशन है? 3, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। आज की क्लास में केवल इतना ही।